इसके मन में थी कि मेरे से इसने लगभग पिछले 3 साल पहले से टिकट की हामी भरवा रखी थी कि मैंने आपके शामली कराना सीट के ऊपर जो है ना अपना युद्ध लड़ना है और आप मेरे को आशीर्वाद दें। मुजफ्फरनगर भी उसी मुरादाबाद भी उसी सीट पे लड़ने, मुजफ्फरनगर भी है और कराना उसी सीट पे लड़ने। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये है क्योंकि हमारे लोग जो है ना पार्टियां बनाई हुई हैं लेकिन किसी के 1000 वोट आते भी नहीं, और ऐसी स्थिति में ये लोग एक आध सीट पे लड़ते हैं और 1500 के नाम से मतलब जो है ना वहाँ अपना नुकसान करा लेते हैं और समाज का भी नुकसान हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेजी न्यूज़ नेटवर्क में और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। आज केकेजी न्यूज़ का कारवा जो है हरियाणा के कोटछुतर में मौजूद है और आपको हम ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने हरियाणा से निकलकर उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व MP राजकुमार सैनी जी। सैनी जी, आपका पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले आपके चैनल को ही और आपके दर्शकों को ही प्रणाम करता हूं कि कम से कम हमारे लोग प्रयास तो कर रहे हैं इस समाज को जगाने का और इस जनता जनार्दन को इंसाफ दिलाने का, इसलिए मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। चलिए राजकुमार जी, अब चुनावी मुद्दे की बात करते हैं। चुनावी संग्राम छिड़ चुका है और आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित सीट कैराना लोकसभा पर आपके प्रत्याशी को लेकर अभी से लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत देर से हमारा वहाँ पर जो है ना ये नितिन राज जो जिलाध्यक्ष है ये काम कर रहा था और इसके मन में थी कि मेरे से इसने लगभग पिछले 3 साल पहले से टिकट की हामी भरवा रखी थी कि मैंने आपके शामली कराना सीट के ऊपर जो है ना अपना युद्ध लड़ना है और आप मेरे को आशीर्वाद दें, और मैंने इनको अथोराइज कर भी रखा था। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है कि हमारे पास जो है अभी बिजनौर की एक सीट के ऊपर हमने शमशाद खान जी को अभी टिकट दे करके भेजा है कल। तो उस सीट के ऊपर मैंने जो शेरबाज पठान हैं उनसे भी मैंने बात की और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं राजपाल जी बिजनौर, उनसे भी मैंने बात की। तो उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में एक ही बात कही कि जी जब तक हम SC ST OBC और माइनॉरिटी का एक समावेश नहीं बनाते तब तक हम इंसाफ पा नहीं सकेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैंने कहा कि भाई ये किसी सीट पे कश्यप लड़े, एक सीट पे पठान लड़े या मतलब मोहम्मदन लड़े, किसी सीट पे सैनी लड़े और किसी सीट पे कोई पाल लड़े। तो इसके लिए मैंने ये समावेश बना करके कि बिजनौर सीट से मोहम्मदन को उतारा जाए और मुजफ्फरनगर सीट से सैनी जो चरण सिंह है वो काफ़ी देर से हमारे से टिकट की घोषणा करवाए हुए था। इस बात के लिए उसकी तैयारी चल रही है। उसने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मेरे को बुलाया लेकिन समय की व्यवस्था की वजह से मैं नहीं जा सका, उसकी घोषणा अभी तक मैं कर नहीं पाया। और ऐसे ही हमारी कैराना सीट जिसके ऊपर ये युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर के आज हमारे पास हमारा जो बहुत मेहनती हमारा शेर ये नितिन राज जो वहाँ पर काम पे लगा हुआ था, हर रैली में इसकी उपस्थिति रही है। तो इसको आज हमने टिकट देने के लिए घोषणा करने का आज जो प्लान बनाया था, लेकिन इस बीच में वहाँ पर हमारे अखंड भारत पार्टी के अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी के विक्रम सैनी जी भी चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपने एक वीडियो जारी की है, उसमें आपको धमकी भी दे रहे हैं अगर आपका प्रत्याशी कैराना लोकसभा मैदान में उतरेगा तो हम आपके सामने कुरुक्षेत्र लोकसभा में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। मुझे भी बहुत दुख हुआ उसके ये अल्फाज सुन करके कि ठीक है, इतना तो कह सकता है कि जी मैं भी तैयारी कर रहा हूं और आप ना लड़ाएं। तो मैंने कहा भी था कि भाई अगर आप ही लड़ना चाहते हैं तो फिर एक ही सिंबल पर क्यों ना लड़ लें, हम बिजनौर भी उसी सिंबल पर लड़ लें और मुजफ्फरनगर भी उसी मुरादाबाद भी उसी सीट पर लड़ लें, मुजफ्फरनगर भी और कराना उसी सीट पर लड़ लें। तो उसने कहा नहीं, मैं तो ये है क्योंकि हमारे लोग जो है ना पार्टियां बनाई हुई हैं लेकिन किसी के 1000 वोट आते भी नहीं, और ऐसी स्थिति में ये लोग एक आध सीट पे लड़ते हैं और 1500 के नाम से मतलब जो है ना वहाँ अपना नुकसान करा लेते हैं और समाज का भी नुकसान हो जाता है। कुछ राजनीतिक पंडितों का ये भी कहना है कि हरियाणा के अंदर तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का वजूद है मगर उत्तर प्रदेश के अंदर जनाधार नहीं है, सिर्फ वोट कटवा पार्टी साबित होगी। देखिए, ये लोगों की ऑब्जर्वेशन हो सकती है। मैं 2024 में भी गया था, मैंने
वहाँ के लोकल पार्टियों से सभी से ज़्यादा 2 सीट पर बढ़ापुर और कांठ विधानसभा से मैंने 2 प्रत्याशी उतारे थे। उनके सब के मतलब जो है ना अच्छे वोट आए हुए हैं, बाकी के जो लोकल पार्टियाँ थी उनके नहीं आए। लेकिन जो मेरा मकसद था बीजेपी को वहाँ से हराना, दोनों सीटों से हमने बीजेपी को उड़ा दिया था। और ये भी बात मैं कन्फर्म कर दूं कि हम वोट कटवाने, हमने लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दावे से मेरा विक्रम भाई को भी आपने सवाल किया कि आपने वीडियो में देखी जिसमें वो कुछ मतलब जो है ना शब्दावली उसकी ठीक नहीं थी, तो मैंने उससे कहा कि भाई धमकियों से तो मैं, बड़े बड़े लोगों ने मेरे को धमकियां दे रखी, बहुत सारी जातियों के लोगों ने। जब मैंने अंधविश्वास पर बोलना शुरू किया तो ब्राह्मणों ने कहा ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। जब मैंने 100% आरक्षण और जाट आरक्षण के समय में बात करी थी, उस वक्त भी मैंने हत्कार के आरक्षण, अब देश को 100% की जरूरत है, हर जाति को उसकी संख्या के मुताबिक हिस्सा मिलना ही चाहिए। लेकिन लोग जो हैं उस बात का अंतरा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो है ना कैसा कैसा निकाल लेते हैं, ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ। फिर भी मैं विक्रम को ये बात कहना चाहूँगा कि भाई समावेश करके आप अपनी पार्टी से लड़ें, अपने सिंबल से लड़ें, या ओमपाल कश्यप जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सुनीता दुग्गल जी हमारे चाहे 2 लाख लाए, 10 लाख लाए, 20 लाख लाए, जो भी पैसे होंगे वो पेड़ों पे नहीं लगते। हम सबको समावेश करके ही लड़ना चाहिए। और मैं अथोराइज करता हूं आज इस बात के लिए कि सुधीर जी को मैंने जिम्मेवारी दी है कि भाई सुधीर जी इनका बैठ करके वहाँ समावेश करें, ताकि हम जो है लोगों को इंसाफ दिला सकें।